जी, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फिश फार्म की इकसाम। उसमें नंबर 1 दायरा-ए-कार के लिहाज से इकसाम है। तो कुछ फार्म्स जो हैं वो दायरा-कार फंक्शन के लिहाज से कंप्लीट फार्म्स कहलाते हैं। यानी इन फार्मों का दायरा-कार मछली की अंडों से पैदावार से लेके फुल साइज़ की मछली की पैदावार तक मुहित होता है। इनमें ब्रूडर्स मछलियों की अफ़ज़ाइश और फिर उनकी मुकम्मल बढ़ोतरी का इंतज़ाम किया जाता है। इस सारे काम के बाद पाली जाने वाली मछलियों को निकाल कर मार्केट में फ़रोख्त के लिए ले जाया जाता है। इसके बरक्स ऐसे फार्म होते हैं जो कि काम या फंक्शन के लिहाज से महदूद या रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। ऐसे फार्मों में या तो मछली का जो सीड है बेचने के लिए पैदा किया जाता है, या कहीं और से ये जो सीड है, फिश सीड, जो बच्चा मछली है हासिल करके इसे तालाबों में पाला जाता है और इस तरह फुल साइज की मछली मार्केट में फ़रोख्त के लिए भेज दी जाती है। कुछ फार्म ऐसे भी होते हैं जिसमें गोश्तखोर मछलियाँ पाली जाती हैं, जिनमें लोग लाइसेंस लेकर कुंडी डोरी से शिकार खेलते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ऐसे फार्म अभी तक नहीं बनाए गए। अब चूँकि मेरा ताल्लुक खिता पटवार से है, यहाँ पे मेरे पास जो डैम्स होते हैं उसमें अक्सर लोगों की ये ख़्वाहिश होती है कि जितनी मर्ज़ी आप यहाँ पे फ़ीस चार्ज कर लें, 2000, 3000, 4000, मगर हमें डैम्स के ऊपर शिकार खेलने की इजाज़त दें। अब वो चूँकि हमारे जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसके अंदर जो हमारे ठेकेदार साहिबान हैं, वो इस चीज़ के लिए बाउंड नहीं होते, तो ये ख़ासी बदमज़गी हो जाती है अक्सर औक़ात। तो वो इजाज़त नहीं देते और लोगों की पूरी कोशिश होती है कि किसी तरीके से हम उन डैम्स पे शिकार खेल सकें। और ये चूँकि एक पूरी गेम है, तो ऐसे अगर फार्म बड़े-बड़े फार्म्स बनाए जाएँ और वहाँ पे मुख्तलिफ़ टूर्नामेंट्स करवाए जाएँ एंगलिंग के और मुख्तलिफ़ किस्म के लाइसेंस वहाँ पे इशू किए जाएँ, बेशक उसके वेट्स के लिहाज से, तो ये भी एक बहुत अच्छा बिज़नेस के तौर पे ये एक बिज़नेस मॉडल बन सकता है। वहीं पे आप ग्रिल वगैरह का इंतज़ाम करके दें लोगों को जो मछली वहाँ पे पकड़ रहे हैं, उनसे आप चार्ज करें 2000, 3000, या आप उसके वेट के ऊपर आप एक पर्ची लगा दें। तो ये भी आप इस तरीके से भी ये एक नया बिज़नेस जो है उसको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में बिज़नेस कम्युनिटीज़ जो हैं वो ये समझती है कि हर बिज़नेस के अंदर इतना कंपटीशन है कि जो भी बिज़नेस आप करने के लिए जाते हैं उसके अंदर कंपटीशन ही आपको कामयाब नहीं होने देता। तो ये जो यूनिक आइडियाज़ हैं, मुनफ़रिद आइडियाज़ हैं, उसमें ये जो आइडिया मैंने आपको बताया, ये भी एक मुनफ़रिद आइडिया है, इसके ऊपर भी आप काम कर सकते हैं। हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। इसका जो पहला हम लोगों ने देखा दायरा-कार के लिहाज से इकसाम, और जो दूसरे नंबर पे है वो है मैनेजमेंट के लिहाज से इकसाम। तो मैनेजमेंट के लिहाज से हम लोग एक्सटेंसिव, सेमी इंटेंसिव और फिर इंटेंसिव फार्मिंग की हम बात करते हैं। तो इसमें एक्सटेंसिव से मुराद ये है कि फिश पॉन्ड से कुदरती पैदावार हासिल की जाए और बाहर से कोई चीज़ जो तालाब है इसमें ना डाली जाए, मसलन खाद, इज़ाफ़ी खुराक वगैरह। इन फार्मों में अमूमन रकबे के लिहाज से प्रोडक्शन बहुत ही कम होती है। और दूसरे नंबर पे सेमी इंटेंसिव फिश फार्म है। इस किस्म के फार्मों में कुदरती खुराक को पूरी तरह इस्तेमाल करने के साथ-साथ फार्मर नामियाती, गैर नामियाती, नामियाती खादों के अंदर आपको पता है गोबर है, मुर्गियों की बीठें हैं, ये इस्तेमाल की जाती हैं, और गैर नामियाती खादें जो हैं उसमें आपको पता है यूरिया है, डीएपी है और दूसरी जो फर्टिलाइज़र्स हैं वो इस्तेमाल, और इज़ाफ़ी खुराक का भी इस्तेमाल किया जाता है। अब उसके अंदर ये है कि जो फ्लोटिंग फीड है वो भी इस्तेमाल की जा सकती है, और इसके अलावा मुख्तलिफ़ सोर्सेज़ जिस तरह मंडी से जो पुरानी जो सब्ज़ी जो कि ख़राब ना हो, मगर वो जो आपको सस्ते रेट के ऊपर मिल जाए, और अगर आप लोगों ने वहाँ पे स्पेशली ग्रास अगर पाली हुई है तो उसके लिए आप वो सस्ती खुराक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे फार्मों में रकबे के लिहाज से पैदावार फिर काफ़ी बेहतर हो जाती है। तरक्की पज़ीर जो एशियन हम मुल्क हैं, जो हमारा खित्ता है, इसमें आमतौर पे सेमी इंटेंसिव फार्मिंग होती है। पंजाब के अंदर तो ये बहुत ही ज़्यादा अरसे से चलाई जा रही है, और इसी तर्ज के ऊपर आपको पंजाब में फ़िश फार्म सेमी इंटेंसिव तर्ज पर मिल जाएँगे। स्टॉकिंग की शरह फ़ी एकड़ 2 से 2500 रखी जाती हैं, और ये डिपेंड करता है कि आपके पास जो फार्म है उसकी जो कंडीशन है वो कैसी है और आप उसके ऊपर कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो ये वैसे तो 2500 तो काफ़ी ज़्यादा, 2-2500 काफ़ी ज़्यादा फ़िश है। लेकिन अगर आप सही से पाल सकते हैं तो कोई मतलब आप इसकी खुराक मुकम्मल रखें और ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसको मुकम्मल रखें, तो आप ये पाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मतलब आप 1.5-2 किलो तक भी आप यहाँ टारगेट कर सकते हैं कि एक मछली का जो आपका बायोमास है वह यहाँ तक ले जाया जा सकता है। फिश पॉन्ड में पानी के ख़ास और मछली की सेहत का भी ख़ास ख़्याल रखा जाता है, और बवक़्त ज़रूरत मछली की बीमारी और पानी की क्वालिटी को ठीक करने के लिए इक़दामात किए जाते हैं। तो ये इन फार्मों के ऊपर काफ़ी अब रूटीन के साथ ये चीज़ें की जा रही होती हैं। नंबर 3 पे है इंटेंसिव फार्म।
अब मैनेजमेंट का ये जो तरीका है ये बिल्कुल मॉडर्न है और तरक्की याफ्ता मुल्क जैसे अमेरिका है, जापान है, वहाँ पे तो बहुत ही आम है और इवन चाइना भी। इस तरीके में थोड़े से रकबे से काफ़ी ज़्यादा पैदावार हासिल की जाती है। स्टॉकिंग भी कमोबेश 10,000 फ़ी एकड़ तक होती है। अभी हमने पीछे देखा हमारा जो एक्सटेंसिव है उसमें हम 825 जो है वो हम रिकमेंड करते हैं। जो सेमी इंटेंसिव है उसमें 2 से 2,500 रिकमेंड की जाती है। और जो इंटेंसिव है उसके अंदर 10,000 फ़ी एकड़ है। तो आप अगर एक्सटेंसिव से इसका मुकाबला करें तो ऑलमोस्ट 10 गुना ज़्यादा आप इसके अंदर जो स्टॉकिंग है वो कर रही हैं। और अगर आप सेमी इंटेंसिव से को देखें तो तकरीबन 4 से 5 गुना ज़्यादा इसमें स्टॉकिंग की जा रही होगी। बहरहाल इंटेंसिव फार्मिंग में चंद चीज़ों का ख़्याल रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी थोड़े पानी में ज़्यादा पोंग डाले जाने से जो हालात पैदा होंगे, उन हालात के ऊपर नज़र रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या मसाइल आ सकते हैं? ऑक्सीजन की कमी आ सकती है, डेफ़िनेटली खुराक की किल्लत आ सकती है, ये भी कॉमन है। पानी में गंदगी पैदा होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बीमारी फैलने के खतरात भी उसके साथ-साथ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ऑक्सीजन की कमी, गंदगी और आलूदगी और बीमारी फैलने के खतरे को तालाब में रवा पानी मुहैया करके दूर किया जाता है। तो पानी हम लोग चेंज करते रहते हैं इसका। तो ये तो ऑक्सीजन की कमी, गंदगी और आलूदगी और बीमारी फैलने का जो खतरा है, ये तो पानी की सप्लाई से उसको हम लोग मिनिमाइज़ कर लेते हैं। इस तरह ताज़ा पानी में बासी पानी की मुतवातिर जो जगह है वो चेंज होती रहती है। पानी में मौजूद मछली की खुराक का इंतज़ाम मुकम्मल तौर पर बाहर से किया जाता है। अब ये नहीं है कि आप सेमी इंटेंसिव या एक्सटेंसिव की तरह आप फार्म के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करेंगे। मुनासिब फार्मूले से बनी हुई खुराक पैलेट्स की सूरत में पानी में एक जगह पर डाली जाती हैं। ये फ्लोटिंग भी हो सकती हैं और सिंकिंग भी हो सकती हैं। मतलब फ्लोटिंग का मतलब ये है कि ये पानी पे तैरती रहेंगी, मछली को जब ज़रूरत होगी वो उसको खा लेगी। और जो सिंकिंग होती है वो थोड़े टाइम के बाद नीचे की तरफ बैठना शुरू होती है और मछली जहाँ पे उसको वो नज़र आती है वहीं पे वो उसको अपने खुराक का हिस्सा बना लेती है। इंटेंसिव फार्मिंग के तहत मछली अमूमन सीमेंट के बने हुए रेसवेस में रखी जाती है, जहाँ पर मछलियों की देखभाल करना बहुत आसान होता है। पाकिस्तान में इस किस्म की कार्प फार्मिंग बहुत कम देखी गई है। अलबत्ता ट्राउट की अफ़ज़ाइश मरी और सूबा सरहद में इस तरीके पे अरसे से की जा रही है। तो आज के लिए हमारा टॉपिक जो था फिश फार्म की इकसाम ये यहीं तक ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।